की 60% आती है। क्लास 10th के दो स्टूडेंट्स, एक का नाम था चिंटू लाल, एक का नाम था मिंटू लाल। क्लास 9 के अंदर इन दोनों की 60% आती है। जब ये क्लास 10th में जाते हैं ना, तो ये दोनों सेम टीचर्स को फॉलो करते हैं, सेम किताबों से पढ़ते हैं। बट जब 10वीं का रिजल्ट आता है, क्लास 10th का रिजल्ट आता है, तो ये जो चिंटू लाल था ना, इसकी परसेंटेज आती है केवल 75 और ये मिंटू लाल टॉप कर देता है विद अ परसेंटेज ऑफ 95। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल हो पाया। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो चिंटू लाल था ना, इसने कुछ 5 गलतियां करी थी, 5 मिस्टेक्स करी थी, और वही सारी 5 मिस्टेक्स आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो हाय एवरीवन, क्लास 10th के अंदर आ गए हो। क्लास 10th बहुत ज्यादा टफ होने वाली है और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई आपसे बात बोल रहा है ना, तो उसकी बात आपको नहीं माननी है। क्यों? क्योंकि क्लास 10th आपकी जिंदगी की सबसे आसान, सबसे पसंदीदा क्लास होने वाली है और इसके अंदर जो आपका स्कोर आएगा वो आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन स्कोर रहेगा। इस बात को आज मैं गारंटी से बोल दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि कई सालों से मैं स्टूडेंट्स को देखता आ रहा हूं। अगर आज YouTube पे आज पहली बार आप मेरा फेस देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप किसी भी अपने सीनियर से पूछ सकते हो जो कि अभी क्लास 10th को पार करके 11th के अंदर गए हैं, और उनसे पूछना कि प्रशांत भैया से पढ़ाई करी थी, प्रशांत भैया की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करा था क्या, प्रशांत भैया के नोट्स को फॉलो करा था। वो बता देंगे कि उनकी कितनी मदद हुई, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और इस साल मैं तुम्हारे साथ लगकर काम करने वाला हूं। पूरे साल भर पढ़ेंगे, सारी स्ट्रैटेजीज दूंगा, सब कुछ दूंगा, गारंटी से बोल रहा हूं। क्लास 9 के अंदर तुम्हारी कितनी भी परसेंटेज आई हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो, इस बात की गारंटी है। और सुनो, आज हम बात कर रहे हैं 5 गलतियों की। जैसे कि मैंने आपको एक कहानी बताई, चिंटू लाल मिंटू लाल। अब देखो, चिंटू लाल मिंटू लाल जो थे ना, अब ये चिंटू लाल की भी 60 थी, इसकी भी 60 थी, सारी चीजें इन दोनों ने सेम करी, बट 5 मिस्टेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या मिस्टेक इसने करी। और वो जो मिस्टेक्स जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो उन मिस्टेक्स को आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी है। क्योंकि अभी अभी आपने क्लास 10 को शुरू करा है, आपको डर लग रहा होगा, रिश्तेदार बोल रहे होंगे अरे 10वीं के अंदर आ गया, जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम देने वाला है। पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रशांत भैया साथ हैं। अच्छा, अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, मुझे प्रशांत सर नहीं बोलते हैं, मुझे प्रशांत भैया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया के साथ ना एक इमोशन जुड़ा होता है, और वही इमोशन मेरा और आपके बीच में रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक, पहली मिस्टेक क्या है? 9th का लो स्कोर। अब देखो, जब चिंटू लाल की 60% आई ना, तो टेंशन में आ गया। वो ये सोचने लग गया, यार सब बोलते हैं कि क्लास 9th और क्लास 10th दोनों रिलेटेड होती हैं, है ना, तो मेरी तो 9th ही वीक है, तो 10th में तो मैं कैसे मार्क्स लेके आ पाऊंगा। और उसने जो उम्मीद थी, जो होप थे, वो उसने छोड़ दिए। जबकि मिंटू लाल तुम्हारी प्रशांत बे की वीडियो देखकर आया था और उसको ये पता था कि क्लास 9th और क्लास 10th में ज्यादा रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्लास 9th के कॉन्सेप्ट क्लास 10th के अंदर काम आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे मोटे जो कि काम आएंगे, बट अगर आपकी क्लास 10th में कितना भी स्कोर आया है, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो क्या है कि आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि क्लास 9th में बेकार नंबर आ गए तो 10th के अंदर भी बेकार आएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। क्लास 9th में कोई भी स्कोर हो, 10th आपकी लाइफ की बेस्ट क्लास होने वाली है। और आज आपको एक कमेंट भी कर देना है कि क्लास 10th विल बी बेस्ट क्लास ऑफ माय लाइफ। आज इस फटाफट से कमेंट के अंदर आपको कर देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर। और अगर आप ये क्लास 11th के स्टूडेंट हो और अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे पहले भैया क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हारी क्लास 11 स्टार्ट हो गई, जाके पढ़ाई करो। और अगर यहाँ आ ही गए हो तो अपने जूनियर्स को कमेंट में कुछ सजेशन देकर चले जाना। चलिए अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2, जो कि है स्मार्ट स्टडी। अब देखो, स्मार्ट स्टडी सब बोलते हैं, बट ये कोई नहीं बताता करनी कैसे है। मैं बता देता हूं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है कितने घंटे हमें पढ़ना है। क्योंकि देखो, चिंटू लाल जो था ना, वो क्या करता था, वो सबके पास जाता था और पूछता था, अरे भैया दीदी ये बताओ 10th के अंदर आ गया हूं, कितने घंटे पढ़ूं। जबकि मिंटू लाल क्या करता था, मिंटू लाल किसी से पूछता नहीं था, क्योंकि मिंटू लाल को पता था कितने घंटे पढ़ना है उससे फर्क नहीं पड़ता। मिंटू लाल क्या करता था, डेली ना टारगेट्स बनाता था। सोचता था कि आज मुझे साइंस का ये वाला चैप्टर खत्म करना है, मैथ में ये करना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, जो भी आप